अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है कि आज तक एहराम मिस्र की तर्ज की इमारत क्यों नहीं तामीर हो सकी। क्या एहराम मिस्र हवाई मखलूक ने बनाए थे? हैरान कुन दावा। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिससे मुताल्लिक दुनिया में सालों से बहस होती चली आ रही है और अभी तक इससे मुताल्लिक कई ऐसे मौजूआत हैं जो लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस हैं। हम बात करने जा रहे हैं मशहूर ज़माना दुनिया के 7 अजूबों में से एक सबसे हैरान कुन अजूबे की, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहा जाता है। उर्दू ज़ुबान में इन होशरुबा इमारतों को हम एहराम मिस्र कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि त्रिकोणीय शक्ल वाली ये इमारतें मिस्र में करीबन 30 से 35 साल पहले दरियाफ्त की गई और इनकी अजीबोगरीब तर्ज तामीर उस वक्त से लेकर अभी तक माहिरीन आसार कदीमा और माहिरीन तामीरात के लिए एक मुअम्मा बनी हुई हैं। इतनी बुलंद व बाला इमारतें जिनकी हैयत एक अजीब तरीके से त्रिकोण शक्ल में दिखाई देती है, दरअसल चूने के बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई हैं। ये पत्थर साइज में इस कदर बड़े हैं कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि उस वक्त के मजदूरों ने इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल किया होगा। नाज़रीन, एहराम मिस्र से मुताल्लिक कई तरह के सवालात गर्दिश करते रहते हैं, जिनमें सबसे अहम सवालात ये हैं कि ये इमारतें किसने तामीर की होंगी, क्योंकि इनकी तर्ज तामीर देखकर ये इंसानी हाथों का काम ही नहीं लगता। ये तामीर इस कदर अजीब और मुश्किल है कि आज तक इनकी नकल में इन जैसी इमारत तामीर नहीं की जा सकी। चुनांचे बहुत से माहिरीन का कहना है कि ये एहराम मिस्र किसी हवाई मखलूक ने बनाए हैं। दूसरा सबसे अहम सवाल इसके बारे में कहा जाता है कि इन एहराम की तामीर का क्या मकसद हो सकता है। सामने से देखने में ये मिस्री फिरौनों के मकबरे दिखाई देते हैं। तारीख दानों और आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि दरअसल ये एहराम उस वक्त के फिरौन बादशाहों के मकबरे जरूर थे, लेकिन इनकी तामीर का असल मकसद ये था कि बादशाहों के मुर्दा जिस्मों के साथ साथ इनकी तमाम दौलत, हीरे जवाहरात और दीगर खजाने भी इनके साथ दफन किए जा सकें। इस तरह की मालूमात एहराम मिस्र को और भी पुरअसरार बना देती हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक हालिया तहकीक में एहराम मिस्र से मुताल्लिक पूछे जाने वाले सबसे अहम सवाल का जवाब ढूंढ लिया गया है। इससे ये भी साबित होता है कि ये शानदार इमारतें किसी खलाई मखलूक ने नहीं बल्कि इंसानों ने ही बनाई थी। ये सवाल के कदीम दौर में मिस्रियों ने एहराम मिस्र तामीर करने के लिए 1.5 लाख टन से भी ज्यादा वजनी चूने के पत्थर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए थे। नई तहकीक के मुताबिक इस काम के लिए उस वक्त के मिस्री माहिरीन ने खास इसी मकसद के लिए कायरा शहर के बाहर से ऐसी कश्तियां तैयार की थी जिनकी मदद से इन पत्थरों को ढोकर लाया जाता था। 30 साल से मिस्र में खुदाई और तहकीकात में मसरूफ रहने वाले एक माहिर मार्क लैनर का कहना है कि इस इलाके और गुजरगाह को ढूंढ लिया गया है जहां से पत्थर गिजा के मैदान में लाए जाते थे। इस नई तहकीक से बात भी सामने आई है। 4000 साल कबल 2550 कबल मसीह में तामीर किए जाने वाले किंग हुफू का एहराम कैसे तामीर किया गया था। कई सालों की तहकीक से बात तो माहिरीन ने जान ली थी कि एहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले कुछ पत्थर गिजा से 8 मील दूर तोरा के मुकाम से निकाले जाते थे, जबकि ग्रेनाइट का पत्थर 500 मील दूर से लाया जाता था। लेकिन इस बात पर मुहक्किकीन में इत्तेफाक नहीं था कि वो पत्थर लाए कैसे थे। चुनांचे अभी हाल ही में बरतानिया के चैनल 4 पर एहराम मिस्र पर बनाई गई नई दस्तावेजी फिल्म में बताया गया है कि आसार कदीमा के माहिरीन ने 4000 साल पहले एहराम के पास से चंद तहरीरी मजमूए, एक कश्ती का ढांचा और एक पानी की गुजरगाह दरियाफ्त की है, जिससे ये समझने के लिए नई मालूमात मिली है कि मिस्रियों ने किस तरह एहराम मिस्र तामीर किए थे। माहिर आसार कदीमा पेरियल ने पिछले 4 साल इस तहरीरी मजमूए को समझने में गुजारे हैं। इनका कहना है कि ये तहरीर दुनिया की सबसे पुरानी तहरीर भी समझी जा सकती है। पेरियल के मुताबिक इसे लिखने वाले शख्स का नाम महरीर था और तहरीर के मवाद के मुताबिक वो शख्स महरीर 40 मल्लाहों के एक ग्रोह का सरबराह था, जिनका काम दरिया नील के साथ बनाई गई पानी की गुजरगाहों से पत्थर ढोकर लाना था। चुनांचे इस तहरीरी मजमूए, कश्ती के ढांचे और नहरों के निशानात मिलने से ये वाज़ेह हो जाता है कि तकरीबन 23 लाख पत्थर इस तरह से एहराम के मुकाम पर इन मकबरों की तामीर के लिए लाए गए थे। नाज़रीन, इन एहरामों की तामीर में एक गलतफहमी ये भी पाई जाती है कि ये तामीरात उस वक्त के फिरौनों ने अपने गुलामों से करवाई थी और इन गुलामों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। लेकिन अब नई दरियाफ्त होने वाली चीज़ों, खास तौर पर तहरीरी मजमूओं पर तहकीक से ये बातें सामने आई हैं कि एहरामों की तामीर करने वाले कोई आम गुलाम नहीं थे, ना ही इन पर कोई जुल्म किया जाता था, बल्कि ये लोग उस वक्त के बहुत माहिर मेमार थे जिनको अपने ज़माने में बेहद कदर की निगाह से देखा जाता था। इस सिलसिले में बताया जाता है कि एहराम तामीर करने वाली टीम में सबसे कदीम डिजाइनर का नाम एम थोप था, जो न सिर्फ एक हुनरमंद मेमार था बल्कि वो बादशाह के दरबार में एक बहुत अहम ओहदे पर भी फाइज था।
اس کے ہنر اور مہارت کی وجہ سے قدیم مصری اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ اسے ایک دیوتا کا درجہ دیا گیا تھا، اور اس کے متعلق مشہور کہانیوں میں سے یہ بات نکالی گئی ہے کہ اہرام کی تعمیر دیوتاؤں اور جنوں نے کی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ تحریری مجموعوں میں ان ماہرین تعمیرات کو فرینڈ آف خوفو کہا گیا ہے، جس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان مزدوروں کو کتنی اہمیت حاصل تھی کہ وہ اس وقت ایک کنگ خوفو کے دوست سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ سب باتیں جن میں کہا گیا کہ فرعون کے غلاموں سے اہرام کی تعمیر کروائی گئی ہے بے بنیاد ثابت ہو جاتی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، کچھ ہی عرصہ پہلے دنیا کے امیر ترین شخص اور اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ظاہری بات ہے کہ اہرام مصر ایلین نے بنائے۔ اسپیس ایکس کے سربراہ نے دراصل ان سازشی نظریات کی حمایت کرنے کے لیے ٹویٹ کیا تھا جن کے مطابق اہرام مصر کی تعمیر میں خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے، لیکن سالوں سے ان معاملات پر دنیا بھر کے ماہرین کی مدد سے تحقیق کرنے والے مصری سربراہ ظاہری بات ہے کہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ اہرام مصر کی تعمیر کے لیے خلائی مخلوق کو ذمہ دار مانا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ارب پتی ایلون مسک کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ جائزہ لے کر اس بات کی تسلی کر سکے کہ اہرام مصر کی تعمیر خلائی مخلوق نے نہیں کی تھی۔ مصر کی وزیر برائے عالمی تعاون رانی المعاشات کا کہنا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر کرنے والوں کے مقبرے دیکھ کر یہ ثبوت مل جائے گا کہ یہ قدیم ڈھانچے انسانوں نے ہی تعمیر کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ ایلون مسک کو فالو کرتی ہیں اور ان کے کام کی قدر کرتی ہیں۔ انہوں نے ایلون مسک سے گزارش کی ہے کہ وہ اہرام مصر سے متعلق کی جانے والی اب تک کی تمام تحقیقات کا جائزہ لیں اور ان ثبوتوں کو بھی دیکھیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر مصر کے قدیم بادشاہوں کے دور میں مصر کے لوگوں نے کی ہے۔ ان کو تعمیر کرنے والے مصری تھے اور وہ غلام نہیں تھے۔ ناظرین، مصر میں 100 سے زیادہ اہرام اس وقت بھی صحیح حالت میں موجود ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور گیزا کا عظیم ہرم ہے جس کی لمبائی 450 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر مصر کے شاہی خاندانوں کے افراد کے مقبروں کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک اہرام مصر اور ان کو تعمیر کرنے والوں کے متعلق بہت کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین نہیں جانتے اور تحقیقات ابھی بھی چل رہی ہیں۔ اس سلسلے میں خاص طور پر ان بڑے مقبروں میں موجود عجیب و غریب خالی چھوڑی گئی جگہیں ہیں جن کے بارے میں ماہرین ابھی تک بحث میں مصروف ہیں کہ کس طرح تعمیر کی گئی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ ہونے کے بان رہے۔ بستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ شکریہ۔